हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो गाइस, आजकल जो बज़वर्ड फिर से स्टार्ट हो गया है वो है वर्क फ्रॉम होम का, क्योंकि कोविड का सिनेरियो थोड़ा सा बढ़ रहा है। काफ़ी हल्ला चल रहा है कि भाई कोविड आने वाला है, ये है वो है। तो कंपनीज़ का क्या इस पर रवैया है, उस पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में आप लोगों को बता दूं। आप टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टीसीएस से आप रिजाइन करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर आराम से ले सकते हैं। ये हमारा ऑल अबाउट टीसीएस प्लेलिस्ट है, इसमें जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एक और चीज़ है, एक और जो बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आपको कोई करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी टाइप की काउंसलिंग चाहिए, किसी कौन से करियर को चूज़ करें, कौन से करियर को नहीं चूज़ करें, नौकरी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाएं, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी आपको 1-to-1 कंसल्टेशन मेरे साथ चाहिए तो आप इस टॉपमेट के आयो के लिंक पर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पर 1-to-1 कॉल के लिए अवेलेबल रहूँगा। तो गाइज, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, यानी वर्क फ्रॉम होम के बारे में। एक्चुअली क्या है गाइज, वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है। हुआ ये था कि लोगों को लगने लगा था कि जो वर्क फ्रॉम होम है वो चल रहा है 2 साल से 2.5 साल से, तो ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो अपनी बिग जायंट्स हैं, आपकी टीसीएस, इंफोसिस, इन सब ने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया था। सबको बोला था कि भाई आप वापस आ जाओ। टीसीएस ने तो एक कंप्लायंस भी डाल दिया था, अगर आप 3 दिन नहीं करेंगे ऑफिस तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका अप्रेजल सही नहीं होगा, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, एचआर को फेस करना पड़ेगा। तो वैसा जो सिनेरियो था वो बिल्कुल होने लगा था, इस पर काम होने लगा था, काफ़ी लोगों को परेशान भी किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले कोविड का जो सिनेरियो है फिर से वापस आने लगा, तो और चीज़ें हुई कि काफ़ी सारे लोग रिज़ाइन करने लग गए थे कि हमें वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, तभी हम काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, मार्केट भी अनस्टेबल हो गया। तो मार्केट जब अनस्टेबल होने लग गया तो अब दिक्कत ये हो गई कि एम्प्लॉय छोड़ भी नहीं सकता जॉब, क्योंकि अगर जॉब चली गई तो फिर दूसरा जॉब लेना मुश्किल है। उसके अलावा क्या हुआ गाइस, एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि लोगों को वापस आना पड़ा। टीसीएस के काफ़ी सारे लोग वापस आ गए, इन्फी के भी काफ़ी सारे लोग वापस आ गए। लेकिन फिर जो ये कोविड का सिनेरियो थोड़ा सा शुरू हुआ, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इंफोसिस वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल गई। राहत ये मिल गई कि बोला गया कि अगर आपका क्लाइंट रेडी है आपको वर्क फ्रॉम होम देने के लिए तो आप इजीली घर से काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी चीज़ जो है वो क्लाइंट स्पेसिफिक है। अगर आपका क्लाइंट रेडी है तभी आप घर से काम कर सकते हैं, अगर आपका क्लाइंट रेडी नहीं है तो भी आपको ऑफिस आना पड़ेगा, अगर आपका क्लाइंट रेडी नहीं है। ये चीज़ें सलील पारेख ने कही हैं, जो इंफोसिस के सीईओ हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपका क्लाइंट रेडी है तो आप आराम से घर से काम कर सकते हैं। लेकिन टीसीएस अभी भी सख्त है, एकदम सख्त लौंडे की तरह है। जैसे आपने जाकिर खान को जानते होंगे आप, तो उसी तरह टीसीएस है। उसने बोल दिया कि भाई आपको आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके कंप्लायंस के इश्यू हो सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है वर्क फ्रॉम होम जिनको चाहिए, उनकी दिक्कत अभी भी बरकरार है। लेकिन ड्यू टू अनस्टेबिलिटी इन द मार्केट आप स्विच भी नहीं कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी जॉब को बचाए रखें और आप वापस अभी आ जाएं। मैं ये सजेस्ट करता हूं, क्योंकि गाइज जॉब की थोड़ी सी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। आपको मालूम ही होगा कितने सारे फायरिंग्स हुए थे बड़ी बड़ी कंपनीज में। जिस तरह से सर्विस बेस्ड कंपनी में उतनी दिक्कतें नहीं आई हैं, लेकिन स्टिल खतरा तो बना हुआ है गाइस। तो इससे बेटर है कि आप वर्क फ्रॉम होम जैसे छोटे लालच के लिए अपना बड़ा सा नुकसान ना कर बैठे, इसलिए आप वापस आ जाएं। तो वो तो है ही कहानी। इसके अलावा गाइस और जो कुछ बातें हैं, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बोला था कि आप 2023 तक एक्सटेंड कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो ये एसईजीज के लिए बोला था, यानी जो कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना ऑफिस रखती हैं उनके लिए बोला गया था। बहुत सारी कंपनीज नहीं रखती हैं वो ऑफिस है एसईजीज में, तो हो सकता है वो आपको बुला लें, एसईजी के बाहर हो वो, तो वो उनको कोई कंप्लायंस नहीं है, गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो आपको बुला सकते हैं। तो गाइज उस केस में तो आपको जाना ही पड़ेगा। और रही बात बिग जायंट्स की, उनका तो आपको बता दिया, इंफोसिस का ये सिनेरियो है, टीसीएस तो बुला ही रही है। बाकी जो कंपनीज हैं टेक महिंद्रा, ये सब के साथ आपको बुला ही रही हैं ऑफिस। लेकिन टीसीएस के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैंने टीसीएस में देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होगा। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे नहीं है कि आपको अपने पास वाले लोकेशन में अलाउ कर दें काम करने के लिए, लेकिन काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसने बोल दिया है कि अगर आपका घर मान लीजिए दिल्ली है,
और आपका बेस लोकेशन बैंगलोर है, तो आप दिल्ली वाले ऑफिस में आराम से जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं और वहां से ही आप अपना WFO यानी वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी राहत है, एक अच्छी चीज है। अब वो लोग जो दिल्ली के हैं वो अब चेन्नई बैंगलोर आने से कतराते हैं, तो उनके लिए बेटर होगा। और दिल्ली क्या, यूपी के भी हैं आप, तो यूपी में लखनऊ है पास में, तो लखनऊ में चले जाइए, ऑफिस है वहाँ पे, अगर आप लाइक लखनऊ साइड से हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इजी मामला है, अभी भी इतना भी बुरा हालत नहीं है। तो ये कंपनीज इस तरह से काम कर रही हैं। रही बात कि अब फिर से आप, कई लोग सोच रहे हैं कि उनका फुल्ली लॉकडाउन हो जाएगा या फिर फुल्ली ऑफिस लाइक वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, कोविड आए या ना आए, इस तरह के सिनेरियो में। तो गाइस ये बहुत मुश्किल है इस बार। इसलिए मुश्किल है कि अपनी जो जनता है आधी से ज्यादा लाइक 90% तो वैक्सीनेटेड है, तो उस तरह से अब फैलेगा भी नहीं ये वेव, क्योंकि आपको मालूम ही है थर्ड वेव हुआ ही नहीं था। तो थर्ड वेव मतलब बहुत मिनिमल हुआ था, इतना हुआ था कि बहुत इजीली कंट्रोल कर लिया गया। रही बात फोर्थ वेव की, ये भी उतना फैलने का चांस कम है, क्योंकि गवर्नमेंट शुरू से ही सतर्क है, प्रिपेयर है पूरी तरह से। और क्या है गाइस, और जो मैंने डॉक्टर्स से, कुछ एक आध डॉक्टर्स हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने भी बोला कि इतना बड़ा खतरा नहीं होगा। और ये क्या होगा एक्चुअली गाइस, अगर ये इतना बड़ा खतरा नहीं होगा, इतने सारे कैजुअलिटीज नहीं होंगे, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो जिस तरह से ऑफिस चल रहा है, जिस तरह से काम चल रहा है, वैसे ही काम चलता रहेगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइक वर्क फ्रॉम होम होने की या अंडरग्राउंड होके घर में बैठने की। इस तरह के सिनेरियोज आने के बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं। तो अगर आपके दिल में कहीं पे ऐसा बैठा हुआ है कि भाई वर्क फ्रॉम होम हो जाए और ये वो, तो मैं कहता हूं कि बेटर है आप उसको दिल से निकाल लें। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर आराम से बैठ सकते हैं, अभी अपनी ही कंपनी में, अपनी स्टेबल कंपनी में थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। अगर आप वेट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। वो इसलिए फायदा होगा, थोड़ी सी मार्केट ऊपर होगी, अप होगी मार्च अप्रैल तक, होपफुली, मैं होप कर रहा हूं। उसके बाद आप इजीली स्विच करके ऐसी कंपनी में जा सकते हैं, ऐसी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर इतना लाइक प्रॉब्लम नहीं है, उनको वर्क फ्रॉम होम दे देने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी, लाइक आप उनको सर्च कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी पूछेंगे तो मैं भी एक तो आपको बता दूंगा जो मेरी जानकारी में होगा। मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, तो मैं उनसे भी पूछ लूंगा कि क्या है, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। तो ये था गाइज वर्क फ्रॉम होम का अपडेट। मेरे हिसाब से जो कंपनी इंफोसिस है, एक इंसानों वाला काम किया है इन्होंने। बाकी कंपनीज का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि भाई ऑफिस आना ही पड़ेगा, और लॉकडाउन होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल हैं। तो आप वो भी होप नहीं कर सकते कि लॉकडाउन हो जाएगा तो हमारा फिर से वर्क फ्रॉम होम वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है कि आप लोग ऑफिस आ जाएं, कंप्लायंस को ना तोड़ें, और बेटर है काम को करते रहें इजीली। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी कोई नया अपडेट आता है तो मैं उस पर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।